हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रयागराज के बारे में। आज से कुछ समय पहले प्रयागराज को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, जो उत्तर प्रदेश के मेन सिटी में से एक है और हमारी देश की पवित्र भूमि मानी जाती है। प्रयागराज में होता है त्रिवेणी संगम। जी हाँ, गंगा यमुना सरस्वती का संगम। यहाँ हर 12 साल में महाकुंभ, हर 6 साल में अर्धकुंभ और हर साल माघ मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ हर 12 साल में कुंभ का आयोजन किया जाता है, जहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य पूरा कर लिया था, तब उन्होंने यहीं पर पहला यज्ञ संपन्न किया था और इसी कारण स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। लेकिन 16 शताब्दी में मुगल शासन के दौरान बादशाह अकबर ने इस शहर का नाम प्रयागराज से बदलकर इलाहाबाद कर दिया था, लेकिन जिसे अक्टूबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपस बदलकर प्रयागराज कर दिया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर विजिट करने के लिए सबसे पहले आप जा सकते हैं त्रिवेणी संगम। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। त्रिवेणी संगम भारत के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है, क्योंकि यहाँ संगम होता है भारत के सबसे बड़े 3 पवित्र नदियों का, गंगा यमुना सरस्वती का। हालांकि ऐसा माना जाता है कि सरस्वती जी विलुप्त हो चुकी है, इसीलिए यहाँ केवल गंगा यमुना जी की ही मिलन होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप त्रिवेणी संगम पर आकर स्नान करते हैं तो आपके पाप धुल जाएंगे। पूरे भारतवर्ष से ही बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने परिजनों के मृत्यु के बाद अस्थियां यहाँ पर आकर बहाते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का आयोजन भी कराया जाता है। ऐसा माना जाता है जब भगवान विष्णु कुंभ लेकर आ रहे थे तो बर्तन जिसमें अमृत रखा था उसमें से 4 बूंदें धरती पर छलक गई। अब वो बूंदें भारत के 4 अलग अलग राज्यों में जाकर गिरी, जिसमें आता है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। इसी वजह से प्रयागराज की यह धरती सबसे पवित्र मानी जाती है और महाकुंभ 2025 में होगी। इन सभी मेलों में प्रयागराज में महाकुंभ मेले की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है और यहाँ सारे मेले लगते हैं त्रिवेणी संगम पर, तो आप त्रिवेणी संगम ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर हम लोगों ने सभी ने मिलकर प्रयागराज के जल को सर से लगाया। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर। यह मंदिर संगम क्षेत्र में ही स्थित है और इस मंदिर में भगवान की जो मुद्रा है वो लेटी हुई अवस्था में है और मंदिर का निर्माण भी जमीन के नीचे किया गया है और भगवान हनुमान की मुद्रा बीच पीछे की ओर झुकी हुई है। यह स्थान शहर के लोकप्रिय तीर्थ स्थानों में एक कहते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों को कहना है कि यहाँ पर मांगी हुई मुराद पूरी होती है और आप भी अपना मनोकामना मांगने यहाँ ज़रूर आएँ। इसके बाद आप
विज़िट कर सकते हैं इलाहाबाद फोर्ट। प्रयागराज का फेमस इलाहाबाद फोर्ट, जिसे प्रयागराज फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस फोर्ट के साथ प्रयागराज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। कहते हैं पुराने ज़माने में अपनी आर्मी को तैनात किया था। इतिहास इस बात का गवाह है कि प्रयागराज की हिस्ट्री बहुत ही रिच है। प्रयागराज का इलाहाबाद फोर्ट, प्रयागराज फोर्ट सबसे बड़ी हिस्टोरिकल अट्रैक्शन है, जो मुगलों के ज़मानों से प्रयागराज में शान से खड़ी है। प्रयागराज फोर्ट की सुंदरता और भव्यता आपकी कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। मुगलों के समय से यह जगह मुगल के शान रही है। हालांकि प्रयागराज फोर्ट की ज़्यादातर हिस्सा आम पब्लिक के लिए खुला हुआ नहीं है, लेकिन इस फोर्ट के कुछ हिस्सा आप घूम सकते हैं। इसके बाद आप चंद्रशेखर आज़ाद पार्क विजिट कर सकते हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क सिविल लाइन जॉर्ज टाउन में स्थित है। इस पार्क से हिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जुड़ा हुआ है। इसमें हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का योगदान है। सन 1931 में चंद्रशेखर ने अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते यहीं पर शहीद हुए थे। मात्र 24 साल की उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया था और अपनी आखिरी गोली से अपनी जान ले ली थी, ताकि वो जिंदा पकड़ा ना जाए। और तभी से आज़ादी के बाद इस पार्क को चंद्रशेखर आज़ाद पार्क घोषित कर दिया गया। यहाँ पर आपको चंद्रशेखर की एक मेमोरियल भी देखने को मिलेगी, जिस बंदूक से उसने जान ली थी। इसके बाद आप खुसरो बाग विजिट कर सकते हैं। खुसरो बाग प्रयागराज के प्रसिद्ध हिस्टोरिकल गार्डन है। यह प्रिंस खुसरो का मकबरा है, जो मुगल सम्राट जहांगीर के बड़े बेटे का मकबरा है। पहले उसके बेटे को यहीं पर कैद किया था, क्योंकि उसने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी थी। फिर उसके तीसरे बेटे के द्वारा उसको मार दिया गया था। ये तीसरा बेटा ही सम्राट शाहजहां नाम से फेमस हुआ। यह प्रयागराज का हिस्टोरिकल जगह है, जो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। इसके बाद आप विज़िट कर सकते हैं पातालपुरी मंदिर, जो प्रयागराज के बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में से सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। यह मंदिर प्रयागराज फोर्ट के कॉम्प्लेक्स में स्थित जमीन के अंदर बना हुआ है। कहते हैं भगवान राम जी अपने वनवास के समय इस मंदिर को दर्शन करने आए थे, और यहाँ पर आपको भारत के सबसे पुराने पेड़ों में से एक पेड़ को देखने मिलेगा, जिसका नाम है अक्षय वट। इसके बाद आप अलोपी शंकरी देवी मंदिर विजिट कर सकते हैं, जो 52 शक्तिपीठों में से एक पीठ है। यह मंदिर बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर कोई प्रतिमा की पूजा नहीं होती, यहाँ पर झूले की पूजा होती है। आप इस मंदिर को भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आनंद भवन भी विज़िट कर सकते हैं, इस्कॉन टेम्पल विज़िट कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए।